नमस्कार। MSD 6 में विश्व की भाषाओं के अंतर्गत हम जर्मन अथवा ट्यूटनिक भाषा की चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय भाषा परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जर्मन अथवा ट्यूटनिक। इस शाखा का प्रचार और प्रसार दिन दुनी रात चौगुनी गति से होने लगा है। जर्मन अथवा ट्यूटनिक शाखा की भाषा अंग्रेजी है, जिसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अत्यधिक हो रहा है। मतलब इसी जर्मन और ट्यूटनिक की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, जो कि आप देख ही रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी पड़ रही है। यही नहीं, इस शाखा का अतीत भी अत्यधिक प्रेरक, शिक्षाप्रद और मनमोहक रहा है। इस शाखा की भाषाओं की ये सर्वप्रमुख विशेषता रही है कि इस शाखा की भाषाओं में साहित्य से व्यवृत होने की प्रवृत्ति है। दूसरी बात यह है कि इस शाखा की सभी शाखाओं में लगभग आद्याक्षर पर बल प्रयोग होता है। यानी जो लिखने की जो शैली है वो जो है आद्याक्षर है, यानी आधा ही लिखा जाता है। इसका अपवाद यानी पूरे अक्षर नहीं लिखे, जैसे हम आप देखते हैं इंग्लिश में नाम है अब्दुल कलाम, हमने ए और के कर दिया, ए के कर दिया, या हमने नाम को पूरा नहीं करा, एम शर्मा कर दिया। तो इस तरीके से आद्य अक्षर लिखने का इसमें विधान है। तीसरी बात ये कि शाखा की भाषाओं में वर्ग परिवर्तन बड़े ही निराले ढंग से होता है। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि सबसे पहले वर्ग परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल में हुआ। इस वर्ण परिवर्तन के कारण ही जर्मन शाखा और यूरोपीय शाखाओं से अलग दिखाई देता है। और इसमें क्या है कि वर्ग परिवर्तन हो जाता है, तो इसके कारण से भी जो है ये सुगमता देती है, ये और चीज़ों से अलग दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक काल की शाखा को भाषाओं का वर्ण परिवर्तन ईसा की 7वीं शताब्दी में भी हुआ। ये वर्ण परिवर्तन पश्चिमी जर्मनी की भाषाओं में हुआ था। उसी समय से जर्मनी भाषाओं के दो रूपों में देखा जाने लगा, लो जर्मन और हाई जर्मन। लो जर्मन दक्षिणी जर्मनी के पोलैंड में विवृत होने लगी थी, जबकि हाई जर्मन उत्तरी जर्मनी के उत्तरी हाईलैंड में बोला जाता है। इस शाखा के दो भाग हैं, पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन। पश्चिमी जर्मन का प्रचार प्रसार लोकप्रियता पूर्व जर्मन से कहीं बढ़ चढ़ करके है। इसका मुख्य कारण है कि पश्चिमी जर्मन शाखा में कई प्रकार की भाषाएं हैं, जबकि पूर्वी जर्मन में केवल 2 भाषाएं हैं। एक है गादिक और दूसरी है नॉर्थ जर्मन, जिसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन। पश्चिमी जर्मन की भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है, हाई जर्मन और लो जर्मन। हाई जर्मन नामक भाग के अंतर्गत आधुनिक जर्मन और लो जर्मन के भाग के अंतर्गत आधुनिक अंग्रेजी भाषा क्रम से आती है। इटाली शाखा में लैटिन प्रधान साहित्यिक भाषाएं आती हैं। यहाँ ये ध्यातव्य है कि केल्टिक शाखा के समान इस शाखा के भी जो उच्चारण है उनके आधार पर इस शाखा की भाषाओं की 2 श्रेणी है, पवर्ग श्रेणी और कवर्ग श्रेणी। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर पवर्ग लैटिन भाषाओं में पंपेरियस होता है, वहाँ कवर्ग की लैटिन भाषा में क्विक होता है। ये सच है कि कुछ राजनीतिक प्रभावों से रोम की का प्रधान विभाषा का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि पवर्ग की भाषाओं का लोप हो गया। फलस्वरूप आज अम्ब्रियन, ओस्कन, सेवाइन इत्यादि भाषाओं का ज्ञान में शिलालेख से हो पाता है। इस वर्ग में अम्ब्रोसेंटिक भी कहते हैं। का प्रधान वर्ग और प्राचीन लैटिन के भी भाषा वैज्ञानिकों ने 2 विभाग किए हैं, संस्कृत लैटिन और प्राकृत लैटिन। प्राकृत लैटिन के अंतर्गत इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रेटो रोमेनिक, रोमानियम, प्रोवेंसल और फ्रेंच भाषाएं आती हैं। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब